तो कई सारे तथ्य जो है आप सामने निकल कर आ रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं एक्शन रिएक्शन पर भी है। लेकिन सुशील कुमार ये सब इन सब में इन्वॉल्व होंगे और ये ऐसे काम करेंगे, ये कई लोगों को इस पर अभी भी ताज्जुब होता है। 3 महीने बाद जो अब अभी भी वो जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ ही उनको ही मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि कॉन्स्पिरेटर और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आनंद आप बने रहिए। काला जठेड़ी से सुशील के रिश्ते बताए जाते हैं। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में उसके भांजे सोनू महाल की सुशील पहलवान ने पिटाई की थी। आरोप है कि उसके बाद काला ने सुशील को मारने की धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। जठेड़ी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने करीबी बताया जाता है। अब लॉरेंस बिश्नोई का सुशील के बारे में क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। लॉरेंस, ये छत्रसाल स्टेडियम घटना बारे में बताइए, क्या है? जानकारी मिली कि वहाँ पर काले और आपके जो शूटर हैं वो आते थे वहाँ पर मीटिंग करने। काला भाई जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं को पता है सारे बात की। सुशील की भी उन्हीं से दोस्ती है, मेरे से नहीं है। काले भाई जठेड़ी के बताया कि आप भी जानते हैं सुशील को? हाँ, जेल में मिला हूँ, वैसे फोन पे बात होती थी हमारी। तो क्या बात होती थी? काले भाई जठेड़ी का हमारा, काला जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं की से दोस्ती। तो यहां लॉरेंस कहता है कि मैं तो उनसे फोन पे बात करता था और ये भी कह रहा है कि काला जठेड़ी मेरा बड़ा भाई है। आनंद जी देखिए आनंद, बिल्कुल न्यूज 18 इंडिया ने ही ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो इस समय दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बताया जाता है, जिसके गैंग में 600 गैंग मेंबर हैं। जब वो पटियाला उस कोर्ट में उसे पेश करने लाया जा रहा था, जब हमने उससे एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें इसने दावा किया लॉरेंस बिश्नोई ने कि काला भाई मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने ही सुशील से मेरी बात कराई थी। और छत्रसाल स्टेडियम में या जो भी जमीन खरीद फरोख्त के काम होते थे उसमें काला भाई कहाँ थे? यानी कि गैंगस्टर खुद कैमरे पर कबूल कर रहे हैं। पुलिस तो अपनी तफ्तीश में इस बात को सामने ला ही रही है, लेकिन गैंगस्टर खुद कबूल कर रहे हैं कि किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के रिश्ते गैंगस्टरों के साथ थे और उन्होंने किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी पावर पोजीशन का दुरुपयोग किया। और बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने एक वर्चस्व की लड़ाई के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक जूनियर पहलवान जिसे सुशील को मोटिवेट करना था या सुशील को आगे बढ़ाना था पहलवानी की दुनिया में, उसको मारपीट करके इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी जान चली गई। लेकिन एक बात बताइए, ये गैंगस्टर एक दूसरे से जुड़े थे क्या? इसका पता किसी और को नहीं था? प्रशासन को इसका पता नहीं था कि छत्रसाल स्टेडियम का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और फिर सुशील कुमार इन सारे कृत्यों में इन्वॉल्व हैं, या फिर लोग इसको नजरअंदाज कर रहे थे? जी देखिए आनंद, आपने बहुत ही जरूरी सवाल ये पूछा है कि देखिए तब सुशील का एक रुतबा था, एक बड़ा नाम था, एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे। जाहिर तौर पर उनकी कई रसूखदारों से, कई अधिकारियों से उनकी अच्छी खासी घुसपैठ और पहचान भी रही होगी। यही वजह था कि कोई सुशील के खिलाफ मुंह नहीं खोलता था। अगर आपको याद होगा कि जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया कि सुशील कुमार का नाम एफआईआर में दर्ज है, जब एक दुकानदार ने एक शिकायत करी थी पुलिस में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वो काफी पुरानी शिकायत थी कि किस तरह से सुशील ने उन्हें धमकाया था, लेकिन पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब तक दबी रहती है, जब तक कि कोई बड़ा मामला खुल के सामने न आए, तो ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है। और दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में भी आया कि किस तरह से जो डिस्प्यूटेड लैंड होते थे उसकी खरीद फरोख्त के धंधे से सुशील कुमार जुड़े हुए थे और उसमें कहीं ना कहीं वो काला जठेड़ी के एक के पावर का, उसके नाम का भी इस्तेमाल करते थे। देखना होगा कि चार्जशीट में ये तमाम चीजों को क्या रखा गया है, और अगर रखा गया तो बेहद ही चौंकाने वाली बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान किस तरह से रेसलिंग के साथ साथ गैंगस्टरों के साथ हाथ मिलाता है और एक दूसरी जो जुर्म की दुनिया है उसमें भी एक अपनी जो बादशाहत है वो कायम करने की कोशिश करता है। ये सोनू महाल कौन है और इसकी वजह से काला जठेड़ी ने क्यों सुशील कुमार को धमकी दी और सुशील ने पहले सोनू महाल को पीटा था? जी देखिए बिल्कुल आनंद, बता दें कि जो सोनू महाल है वो एक हिस्ट्री सीटर है। हालांकि उसके परिवार का अब दावा है कि उसके खिलाफ जो मुकदमे थे वो सारे मुकदमे विड्रॉ हो चुके हैं, वो सारे मुकदमे खत्म हो चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया ने ही सोनू महाल से सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। हम उनके घर गए थे और वो इकलौता वो शख्स है जो इस पूरी घटना का चश्मदीद है, जिसे किडनैप किया गया था सागर धनखड़ के साथ। छत्रसाल स्टेडियम में उसकी पिटाई भी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने उसे सुरक्षा मुहैया कराई है और उसने बताया कि काला जठेड़ी जो है वो उसका बचपन के साथ पढ़ा लिखा दोस्त है और उससे उसकी पहचान बचपन की है। यही वजह थी कि जब सागर धनखड़ की मौत हो गई और ये काला जठेड़ी गैंग को ये बात पता चली, तो कहीं ना कहीं जो गैंग में एक आपसी
तनातनी होती है, ये जो रुतबा और वर्चस्व की जो एक जंग होती है, उसमें काला जठेड़ी को लगा कि किस तरह से सोनू महाल जो उसका एक रिश्तेदार या दोस्त है, उसकी सागा सुशील पिटाई कराता है, वो भी नीरज बबानिया गैंग के साथ। उसी का बदला लेने के लिए उसने लगातार धमकी देना जो है वो सुशील पहलवान को शुरू करी। और तफ्तीश में ये बात भी आनंद सामने आई है कि 3 बार पहलवान सुशील कुमार ने काला जठेड़ी से संपर्क किया और समझौते की पेशकश की कि उसकी बिल्कुल ये नियत नहीं थी कि वो सागर धनकर की हत्या करे या उसकी हत्या करवाए। केवल सबक सिखाने के लिए उसे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था और वहां पर उसके साथ मारपीट की गई थी। पर अब ये जो है, ये पूरा जो सिलसिला है, ये कुछ 1-2 दिनों का नहीं, कई महीनों का लग रहा है कि कई महीनों से ये झड़प जो है आपस में इनके बीच की जो रंजिशें हैं वो बढ़ती हुई लग रही थी। लेकिन इस चार्जशीट में क्या हमें ये समझने को मिलेगा कि ये जो पूरी रंजिशें हैं, आपसी रंजिशें हैं, ये रेसलिंग मैट या रेसलिंग के अखाड़े के, कुश्ती के अखाड़े के बाहर की वजह से जो घटनाएं घटी उसकी वजह से हैं, या कुश्ती के मैदान में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए और यहां पर कि सुशील की ही चलेगी, उसी का दबदबा बनाए रहेगा, उसकी वजह से ये जो है ये कुश्ती के अखाड़े से बाहर ये झगड़ा हुआ, ये लड़ाइयां हो रही हैं? देखिए आनंद, कई चीजें हैं जो पुलिस चार्जशीट में साफ करेगी, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि जिस तरह से सुशील ने कई पदक, कई सम्मान जो है वो देश के नाम किए, एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे, एक बड़े सेलिब्रिटी थे, कई लोग उन्हें फॉलो करते थे, कई बड़े मंच पर वो नजर आए हैं, कई बड़े विज्ञापन उन्होंने किए हैं। ऐसा शख्स अगर को लगे कि उसका जो उसके जो जूनियर पहलवान है या उसकी अगर कोई संस्था है या उसका कोई अखाड़ा है जहां से कि उसे एक आगे अपना करियर और ज्यादा, ये एक अपना एक अलग तरीके से एक अपना बिजनेस अगर शुरू करना है, पहलवानी में अगर कोई इंस्टीट्यूट शुरू करना है, और वहां पर अगर जूनियर पहलवान अगर अचानक से उसके खेमे को बदल के किसी जूनियर पहलवान के खेमे में चले जाते हैं, किसी दूसरे कोच के पास चले जाते हैं, तो ये बात जरूर सुशील कुमार को खटक रही थी। एक फ्लैट का विवाद तो था ही जो सुशील की पत्नी के नाम पे था कि वो इतने बड़े आदमी का फ्लैट है और अगर एक जूनियर पहलवान उसे खाली नहीं कर रहा है, तो वो बात भी कहीं ना कहीं सुशील के मन में खटक रही थी। एक वाकया ये भी है आनंद की एक बार जब ये झगड़ा हुआ तो उसमें कॉलर तक पकड़ ली गई थी सुशील कुमार की, और उससे सुशील कुमार काफी आहत था कि इतने बड़े जो एक नामी पहलवान है उसकी कॉलर आगे जूनियर पहलवान कैसे पकड़ सकते हैं उसके गैंग के मेंबर। इसी सब का बदला लेने के लिए उसने नीरज बबानिया से संपर्क किया, काला असोदा गैंग से संपर्क किया, बाकायदा गाड़ियां हायर की गई, मीटिंग की गई, शराब पी गई, और उसके बाद प्लानिंग के तहत किडनैप करके उन्हें घर से नीचे बुलाया गया और छत्रसाल स्टेडियम में लॉकडाउन के दौरान बेजा तरीके से अपने पद का, अपने रुतबे का, अपने सम्मान का उन्होंने इस्तेमाल करके वहां पर जो